नमस्ते। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो नेपाल के आम टूरिस्ट रास्तों से बिल्कुल हटकर है। हम जा रहे हैं एक बहुत ही खास बाजार में, एक ऐसे लोकल स्वाद का राज जानने जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक बाजार में मिलने वाली सीधी सादी डिश इतनी मशहूर कैसे हो जाती है कि वो एक लेजेंड बन जाए। हमारी ये पूरी खोज बकलौरी बाजार की उस फेमस फिश फ्राई के पीछे की कहानी को समझने के लिए है, और ये जानने के लिए कि क्या वो वाकई उतनी खास है जितनी कि उसके चर्चे हैं। अच्छा, तो हमारी मंजिल है नेपाल के सुनसरी जिले में लगने वाला बकलौरी बाजार। अब देखिए, इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये बाजार लगता तो तराई के मैदानी इलाके में है, लेकिन यहाँ बिकने वाला ज्यादातर सामान सीधा पहाड़ों से आता है। मतलब पहाड़ और मैदान का एक संगम। तो समझिए कि बकलौरी बाजार कोई आम रोज लगने वाला बाजार नहीं है। ये एक साप्ताहिक इवेंट है जो हर रविवार को लगता है, और इस दिन यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। ताज़ी सब्जियों से लेकर लोकल पकवानों तक यहाँ सब कुछ मिलता है, जो दूर दूर से लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। तो जैसे ही हम बाजार में घुसते हैं, हमारी यात्रा शुरू होती है सब्जी वाले हिस्से से। चारों तरफ लोगों की भीड़ है, और एक दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर महिलाएं ही सब्जियां बेच रही हैं और खरीद भी रही हैं। माहौल में एक अलग ही एनर्जी है। और यहाँ की सब्जियों की तो बात ही कुछ और है। यहाँ ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो शायद ही कहीं और देखने को मिलें, जैसे राई साग, जिसे नेपाल का राष्ट्रीय साग भी कहते हैं, या फिर ये छुच्छे करेला और छोटी छोटी पहाड़ी ब्रोकली। ये सब कुछ एकदम ताज़ा सीधा पहाड़ों से आता है। और पता है इस जगह की सबसे खास बात क्या है? यहाँ के लोग, दुकानदार हों या खरीदार, सब बहुत मिलनसार हैं। वे कैमरे से शर्माते नहीं, बल्कि हंसते हुए खुशी खुशी बात करते हैं। यही दोस्ताना माहौल इस बाजार के पूरे एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बना देता है। चलिए, अब बाजार में थोड़ा और अंदर चलते हैं। हम सब्जियों के खुले बाजार से निकलकर अब एक पतली भीड़भाड़ वाली गली की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि बाजार की असली धड़कन यही है। मतलब बाजार के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ खुला खुला सब्जी मार्केट है जहां परिवार के साथ खरीदारी होती है, और दूसरी तरफ ये संकरी गली जिसका माहौल एकदम अलग है। यहाँ नॉनवेज, मछली और लोकल शराब मिलती है, और ये जगह एक सोशल हब जैसी लगती है। तो अब हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। हम यहाँ एक खास आंटी की दुकान पर आए हैं। लोगों का कहना है कि वो मछली बनाने में माहिर हैं, और उनका मसाला, उनका तरीका इस पूरे बाजार में सबसे बेस्ट है। अब सारा फोकस बाजार की असली स्टार पर है, वो कुक और उनकी लेजेंडरी डिश। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे कुछ साधारण सी चीजें मिलकर एक यादगार जायके में बदल जाती हैं। तो जिस मछली की इतनी चर्चा हो रही है, उसका लोकल नाम है जल कपूर। वैसे तो ये पंगास मछली ही है, लेकिन यहाँ पर छोटे साइज वाली मछली को ज्यादा पसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि तलने के बाद इसका स्वाद जबरदस्त हो जाता है। और जो बात उन्हें मास्टर बनाती है, वो है उनका तजुर्बा। सोचिए, पूरे 32 साल, इतने लंबे समय से वो इसी बाजार में, इसी जगह पर मछली और दूसरे पकवान बना रही हैं। ये अनुभव उनके हाथों के स्वाद में साफ महसूस होता है। तो आखिर वो राज क्या है? वो कौन सी चीज है जो इस फिश फ्राई को सबसे अलग बनाती है? वो है ये गुलबेड़ा का अचार। ये कोई मामूली टमाटर की चटनी नहीं है। इसमें लहसुन के पत्ते भी हैं जो इसे एक बिल्कुल अनोखा, हल्का तीखा स्वाद देते हैं। यही है सीक्रेट वेपन। अब ये प्रोसेस देखने में भले ही आसान लगे, पर हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। ताज़ी कटी हुई मछली को पहले मसालों और उस खास अचार के साथ मैरिनेट किया जाता है। फिर ऊपर से नमक यानी नून और हल्दी यानी बेसार डालकर उसे लकड़ी की तेज आंच पर खौलते तेल में तला जाता है, तब तक जब तक कि वो एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। और अब वो पल आ गया है जिसका इंतजार था। मछली तैयार है। अब सवाल ये है कि क्या इसका स्वाद वाकई इसकी शोहरत और इसकी कीमत को सही साबित करता है? तो 1 किलो मछली फ्राई करवाने का चार्ज है 200 नेपाली रुपए। अब बाजार के हिसाब से ये दाम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, और यहीं से एक और सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, सवाल तो बनता है कि सिर्फ मछली तलने के इतने पैसे क्यों? इसका जवाब हमें सीधे उन कुक से ही मिला, और जवाब में एक बहुत सीधा सा हिसाब है। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। आंटी का कहना है कि जितनी देर में वो 1 किलो मछली फ्राई करती हैं, उतनी ही देर में पुलवा जैसी कोई दूसरी डिश 3 बार बन सकती है। मछली तलने में समय, मेहनत और लकड़ी तीनों ही ज्यादा लगते हैं, इसलिए कीमत भी ज्यादा है। और आखिर में ये रहा फाइनल वर्डिक्ट।
स्वाद इतना जबरदस्त है कि जिन्हें ये मछली पसंद नहीं भी है वो भी इसके दीवाने हो जाएंगे। और यही इस बात का सबूत है कि जब कोई साधारण सी डिश जुनून और दशकों के तजुर्बे के साथ बनाई जाती है तो वो सिर्फ खाना नहीं रहती, वो एक कहानी बन जाती है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे ही आसपास न जाने ऐसे कितने स्वाद और कहानियां छिपी हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।